नहीं होगी कि बद अच्छा बदनाम बुरा, तो हम 1970 से बदनाम हो चुके हैं, अब हम अच्छे हो भी जाएं। तो मुझे एक याद है, मैंने एक दफ़ा 2016 में पोस्ट लगाई थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। वो इंटरनेशनल ग्रुप था, तो उसमें से 300 कमेंट थे, जिनमें से 270 के करीब थे टेररिस्ट 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 टेररिस्ट, ऐसे था। अब हमारे मुल्क में ये दहशत गर्दी है, हमारे साथ अफगानिस्तान है, हमें उसकी सरहद से ख़तरात हैं, हमारे साथ इंडिया है, हमें उधर से ख़तरात हैं। अब जिस फॉरेनर ने आना है वो पहले ये देखेगा ना ये मुल्क स्टेबल है कि नहीं। हाँ जी, हमारे साजिश सिर्फ पाकिस्तान के लिए करते हैं सर, ये कैसी बात हुई? इंडिया हम पे साजिश कर रहा है, अमेरिका हम पे साजिश कर रहा है, अफगानिस्तान मैं बताता हूँ, हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, कोई भी जो मतलब बाहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं ना वो ये बर्दाश्त कर सकते एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर आए, ठीक है ना। उनके अंदर बेईमानी नहीं है, हमारे अंदर जो है ना वो कूट कूट के बेईमानी भरी हुई है, जिसकी वजह से वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं सर, करते। हम तो मुसलमान नहीं थे। ये मुसलमानों में तो अभी ये ज़्यादा पाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों एक्चुअली 2024 का इकोनॉमी का बात किया जाए कि पाकिस्तान का इकोनॉमी दिन पर दिन ग्रो होता जा रहा है कि नहीं, अगर ग्रो होता जा रहा है क्या पाकिस्तान तरक्की में जा रहा है, तो इसी क्वेश्चन का सवाल ढूंढते हुए हम लोग पाकिस्तान का पब्लिक का राय जानेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर आनंद शेख ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है, जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है वो उन पे जाके पूछ रहे हैं कि भाई जो इकोनॉमी चल रहा है या फिर जो क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान, उसमें कुछ सुधार आ रहा है कि नहीं, और सामने तो पाकिस्तान का इलेक्शन है, उसमें कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं, हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। मुझे बताइएगा कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, पाकिस्तान के मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? ये जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में अभी तक, तो जिसका मतलब एक गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है तो वो किस तरह होगी। पहले एक गवर्नमेंट स्टेबल होगी फिर ही मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। अब हमारा डॉलर तो देखें ना, एक अब हम देखें सिचुएशन में तो डॉलर डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट जो हो रहा है ना वो एक अशरफिया को हो रहा है, ना कि एक गरीब किसी भी गरीब शख्स को हो रहा है, ठीक है ना। गरीब के लिए अगर पेट्रोल सस्ता आ रहा है तो वो उसकी जो आमदन है वो वहीं की वहीं है, ठीक है ना, उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। कोई प्राइस इंक्रीज़, जो प्राइस है वो इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ हो रही हैं, और डॉलर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। सर, मुझे बताइएगा कि टूरिज्म कितना ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए आना, जैसे लाइक हमारा पाकिस्तान है और इसमें फॉरेनर्स आए, हमारे मुस्लिम कंट्री से ये बांग्लादेश या शेख लोग हैं जितने भी हैं, कितना ज़रूरी है टूरिज्म का पाकिस्तान में आना? टूरिज़्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रिसेंटली एग्जांपल ले लें, ये श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया है, उसकी बेसिकली जो इकानमी है ना वो टूरिज़्म पे ही डिपेंड कर रही थी, ठीक है ना। वो बिल्कुल जितना भी अर्न कर रहे थे वो सिर्फ टूरिज़्म से ही कर रहे थे, उनकी बिल्कुल कोई और एक्सपोर्ट नहीं थी, कोई इंपोर्ट ज़्यादा नहीं थी। उनका बेसिकली जो कंपैरिजन था वो अपने कर रहे, वो सिर्फ टूरिज़्म पे कर रहे थे। तो अगर श्रीलंका एक टूरिज़्म से ही इतना ज़्यादा कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हमें क्यों नहीं है लोग? बस यही है ना, हमारे मुल्क में ये दहशत गर्दी है, हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकली एजेंडा ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम लेवल पे आएगा। हमारे जो एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी वो टूरिज़्म को बेनिफिट देगी, उनको मतलब यहाँ से सहूलियात हाँ, वो फिर ही हमारा मुल्क वो एवरेज आएगा आगे। क्या समझते हो कि टूरिज्म कितना ज़रूरी है किसी भी कंट्री में आने के लिए, इकोनॉमी के लिए? आप दुबई को देख लें, दुबई की आप सॉइल जाके देख लें, वहाँ पे सारी रेत है, लेकिन उन लोगों के पास दिमाग है। तो उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा किया कि शाहरुख खान, जितनी सेलिब्रिटीज़ है बड़ी बड़ी, टॉम क्रूज़ और विल स्मिथ जैसे लोग वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं। तो टूरिज्म एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है अगर इसको प्रमोट किया जाए, लेकिन टूरिज्म की एक डिमांड है, इसको होना चाहिए बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन। मतलब नीट क्लीन इस सेंस में कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं कि आप हमारी मर्ज़ी से इंजॉय करेंगे, क्योंकि दुनिया में 150 कल्चर है। तो ये मतलब इतने ज़्यादा मुल्क है, हर किसी का अपना कल्चर, उनको बोले भी अपना जैसे इंजॉय होता है वैसे करें, आप यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान भी बहुत प्यारा है, के आप चले जाएं तो भैया आपको भूल जाए। वो लोग तो आर्टिफिशियली ब्यूटीफुल बना के इंजॉय कर रहे हैं ना, आप अपने कश्मीर वाले पाकिस्तान में आना क्यों नहीं चाहते टूरिज्म? क्या उनको वैसा रिलीफ नहीं मिलता उनके कल्चर के मुताबिक? क्या हमारा माइंडसेट उनके मुताबिक नहीं है, या हम लिबरल नहीं है? मतलब क्या वजूहत? वो आपने कहावत सुनी होगी कि बद अच्छा बदनाम बुरा, तो हम 1970 से बदनाम हो चुके हैं, अब हम अच्छे हो भी जाएं। तो मुझे एक याद है, मैंने एक दफ़ा 2016 में पोस्ट लगाई थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। वो इंटरनेशनल ग्रुप था, तो उसमें से 300 कमेंट थे, जिनमें से 270 के करीब थे टेररिस्ट 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 टेररिस्ट, ऐसे था। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तो जो इमेज प्रोपगेट कर जाता है ना, वो फिर रिवर्स करना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कई मुल्कों ने किया भी है, लेकिन हमारी तरफ से भी वैसी एफर्ट नज़र नहीं आ रही। तो इन फ्यूचर में भी हो जाएगी। तो आपके हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उनका टूरिज्म का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, दुनिया की नज़र उन पे चलेगी। अब उन्होंने उनका ना अयोध्या में मंदिर बना, तो उसको देखने बड़ी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। क्या वजूहत है कि उनके जदीद और उनके कदीम चीज़ों को, उनके इनोवेशन को लोग पसंद कर रहे हैं? जितने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड है ना, वो सारी एक वर्ड पे चलती है जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। जब ट्रस्ट होता है
तो वो लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं सारा। और दूसरा, आप खुद से इमेजिन कर लेना, आप कहीं घूमने जाना तो आप क्या मतलब क्या आपकी डिमांड होगी, सेफ्टी हो, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कुछ ऐसी कोई बात ना हो, तो इंडिया वो सारा प्रोवाइड कर रहा है तो लोगों ने जाना है, सारी बात है उनकी माइंडसेट ऐसा बना, हमारा क्यों नहीं बना? हम एक जैसे हैं ना तकरीबन। कि क्योंकि माइंडसेट जो डेमोक्रेसी के अंदर डेवलप होता है ना, वो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कंसिस्टेंटली दिमाग को फिल्टर करती है, गंदे बंदों को निकाल देती है। हमारी हमेशा ब्रेन वॉशिंग की गई है, हमें बताया गया जी ये अब चोर है, इसको मैं निकालने लगा हूँ, वो ईमानदार है। 4 साल बाद कहते हैं वो कंजर था, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन अब मैं ईमानदार उसको लेके आऊँ जो पहले चोर था। तो हमारी अपनी पर्सनल थिंकिंग है नहीं, तो हमारी वही थिंकिंग है जो पीछे से डोरे हिल रही हैं। कोई फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, स्पीच, ये भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या लगता है कि इस तरह ही चलता रहा तो इंडिया तो एक पावरफुल, मतलब मैं पावरफुल से आगे वाला लफ्ज़ नहीं है वरना मैं वो इस्तेमाल कर लेती, कि आज दुनिया का इतना यकीन उस पर बन गया जिसको हम क्रिटिसाइज रात दिन दोपहर हर टाइम करते रहते हैं, दुनिया उस पर यकीन करती है। उनकी डायरेक्शन स्टार्ट में बहुत सीधी थी, मतलब उनका जो इसरो क्रिएट हुआ था ना 1960 में, तब मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, उसके रिजल्ट पूरे आज देखते हैं चंद्रयान की सूरत में जहाँ चांद पे लैंड कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट देखने हो तो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारी प्लानिंग होती है सिर्फ 3 साल की, 3 साल अगले ये हो, फिर 3 साल, फिर 3 साल। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर का कंफर्म नहीं होता। अगर हम बात करें वो टाइम जो बहुत पुराना था, तब बाहर के ममालिक के लोग आते थे, टूरिज्म बढ़ता था, लोग हमारे मुल्क को देखने भी आते थे, यहाँ पर अच्छा भी फील करते थे, सेफ्टी भी फील करते थे। सर अब की बात करें, ना कोई आना चाहता है, ना कोई आ रहा है, और ना ही टूरिज्म बढ़ता है। ये हम लोगों ने ना खुद ही ऐसे हालात पैदा किए हैं कि वो लोग हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। क्यों? ये अवाम के अंदर ही है जज्बा। देखो ना, एक चीज़ 5 रुपए की है, वो कहता है कि मैंने ये 500 की बेचनी है, तो इस तरह फिर वो हालात ठीक नहीं हो। सर बाहर के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आप समझते हैं कि बाहर के लोग सेफ नहीं फील करते पाकिस्तान में आना? देखो ना, यही वजह है कि जब तक हम अंदर से अपनी बेईमानी नहीं दूर करेंगे तब तक यही हालात रहेंगे। जब अंदर की बेईमानी दूर हो जाएगी फिर हालात भी ठीक हो जाएंगे। हम देखें हमारा साथ जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, हम जैसा ही है ना, मतलब वहाँ पे हम जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन सर वहाँ पर टूरिज्म इतना बड़ा है सर कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया दुनिया का, कि वहाँ से दुनिया भर के लोग, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो शेख हों, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी, वो जाना चाहते हैं और जाकर देख के आ रहे हैं। सर टूरिज्म इतना ज़्यादा बड़ा है कश्मीर में, इवन के सर उनके जो मंदिर वगैरह ना वो देखने लोग जाते हैं। सर वहाँ पर क्यों बढ़ रहा है? उनके अंदर बेईमानी नहीं है, हमारे अंदर जो है ना वो कूट कूट के बेईमानी भरी हुई है, जिसकी वजह से वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं सर करते। हम तो मुसलमान नहीं थे। ये मुसलमानों में तो अभी ये ज़्यादा पाई जाती है। ये लोगों के मिशन है कि मैं भी मीर बन जाऊं, इस तरह मेरे पास गाड़ियां हों, बंगले हों। उसको ये नहीं पता कि ये हलाल है और हराम है, उसको सिर्फ माल की ज़रूरत है बस। क्यों हमें इंडिया का दुश्मन बनाए, इंडिया को हमारा दुश्मन बनाए? आपको नहीं लगता कि अगर बॉर्डर से हम लोग आमदोरफ्त करेंगे, आना जाना करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो भाई पाकिस्तान का लोगों का भी बड़ा फ़ायदा, पाकिस्तान की हुकूमत व इकोनॉमी का भी बड़ा फ़ायदा है। देखें कुछ दिन पहले हमें सुहाने ख्वाब ये आने हुए थे कि वो सिखों वाला जो करतारपुर बॉर्डर था वो खोला गया था। कुछ एक रमक पैदा हुई थी, एक उम्मीद पैदा हुई थी कि चलो कुछ ना कुछ बेहतर होगा, कोई आमदोरफ्त बेहतर होगी। लेकिन देखें हमें ये एतराफ़ कर लेना चाहिए कि हम साम्राज्यी ताकतों के फ़िलहाल शिकंजे में हैं, अभी इस हिसार से बाहर निकल नहीं पाए। हाँ, इस हिसार से निकल नहीं पाए। जिस दिन हम हिसार से निकल गए, हमारा टूरिज़म भी बेहतर हो जाएगा और हमारा जो सिस्टमेटिकली हम जो हमारी आम आवाम की सहूलियात हैं वो अब देख, मैं आखिरी और छोटी सी मिसाल दे के भागना चाहता हूँ। वो ये कि आपका टाइम बहुत कीमती है। औरंगज़ेब आलमगीर है, वो दिल्ली में सोया हुआ है। जहांगीर उसका बेटा है, उसका बाबा जहांगीर है जो वो इधर लाहौर में सोया हुआ है, और उसका जो दादा ज़हीरुद्दीन बाबर है वो काबुल में सोया हुआ है। इतनी बड़ी टेरिटरी उनकी थी, आ रहे हैं जा रहे हैं, ईरान से बंदे मंगवा रहे हैं, ताजमहल बन रहा है। मतलब ये कि वहाँ आज़ादी थी, सिर्फ जो ताजिर आके तिजारत करता था उसको टैक्स पे करना पड़ता था, बाकी सयाह लोगों को तो आज़ादी थी, उसको दरबार में बाकायदा बुला के इज़्ज़त के साथ नवाजा जाता था। और इधर ये है कि हम अपने टूरिज़म के साथ जो आने वाला उसको भी धक्के देते हैं, जो जाने वाला उसको भी सख्तियाँ लगा पॉलिसियाँ दे के। अब मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, मैं कहीं जा नहीं सकता, क्यों? टूरिज़म बन गया हुआ है। दिल्ली जाना मेरी ख्वाहिश है क्योंकि वहाँ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह का मज़ार है। हमारी मज़हब गाहें बहुत ज़्यादा है जिनको हम देखेंगे तो शायद हमें सुकून में मिले, हमें देखने को मिले कि भाई हमारा मतलब पुश्तों का क्या था। वाला मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पे मज़ीद लोगों से आप बात करनी चाहिए, बड़े लोगों से भी बात करनी चाहिए, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस सिलसिले में। अपने मुझे बड़ी खुशी हुई, सलामत रहें, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो दोस्तों, फाइनल हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम बात करेंगे
देखिए जो स्टूडेंट है ना अभी उनके अंदर समझ बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है वो बंदा कुछ काम नहीं, देखिए कुछ कुछ बंदे क्या इतना हरकतें है पाकिस्तान का जिसके कारण हाँ जो चाहे 10% हो 5% जो अच्छा बंदा हो जिसने कुछ गलत नहीं किया, इनके वजह से भी वो लोग परेशान हैं। सीधी सी बात है भाई, हर कंट्री पे अच्छा बुराई होता है, जैसे इंडिया पे भी है कि हाँ 2 to 5% ऐसा भी होगा कि हाँ बहुत गलत काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे उसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा है जिसके कारण पाकिस्तान का नाम इतना ख़राब हो चुका है। किसी भी कंट्री पे उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। अपने इस्लामिक कंट्री पकड़ लो, दुबई, अरब पे, इवन अफ़गानिस्तान का हालत पाकिस्तान ने क्या किया, ये बात समझने वाली होना चाहिए। और बाकी क्राइसिस के बात करेंगे पाकिस्तान का, टूरिज़्म किस कंट्री पे ज़्यादा जाता है? किसी भी कंट्री पे जहाँ पे सिक्योरिटी अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ अच्छा होगा, उधर जाके जो टूरिज़्म है वो अपना इंजॉय करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पे ऐसा तो हाल नहीं है भाई, कब सो गए कब बम फूट गया रात में पता भी नहीं चलेगा, ऐसा पाकिस्तान का हाल है। बच्चे बच्चे के हाथ में बम रख के घूमता है, ऐसा ऐसा जगह पे है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारे ऐसा जगह है। इवन पाकिस्तान का देखिए अभी प्रेजेंटली हाल, खुद पाकिस्तान अपने अंदर जो हाल ख़राब हो चुका है ना उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे पे क्यों टांग अड़ा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हर काम पे इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि इंडिया ने ये किया, लेकिन खुद के अंदर अभी रिसेंटली जो न्यूज़ सुनने में आ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के बीच में भी मतभेद अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान का कम से कम 3 से 4 ऐसा स्टेट होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ भी हो चुका है, लेकिन कब तक सर्वाइव करेगा पाकिस्तान ये भी पता नहीं है 2024 का एंड तक। बाकी आप लोग को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।